सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जैसे कि साथियों, कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा। मैंने बोला था ये अधूरा वीडियो है, बाकी में आगे की प्रोसेस है जो आपको बताऊंगा सारा डिटेल्स में। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी जो पद वृद्धि की मांग थी 51 अनुसार की, वो आकर कहाँ पे रुक गई थी। क्योंकि जो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने कभी कहा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कहा नहीं, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा 62,000 का जो टारगेट है, उसमें हम 40,000 तक कर चुके हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा मांग है और वो उस मांग को अपने नज़रिए से देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, उनके निराकरण के लिए हम 10,000 के लगभग पद बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि अब सरकार ऐसा तो करेगी नहीं। सरकार कम से कम 8-10 हज़ार पद बढ़ाती है तो ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी पद मिलेंगे, और साथ में जो अदर कैटेगरी के हैं उनको पद मिलना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। जैसा कि अब शिक्षा मंत्री जी ने कहा था उस समय विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कि बेटा, हमको ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं उनको अंदर करने के लिए हमको सिर्फ ओबीसी के अभ्यर्थियों को ही पद नहीं देने, हमें अदर कैटेगरी को भी देने पड़ेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पद सभी को मिलेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ सभी कैटेगरी को फ़ायदा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे 882 अभ्यर्थी जो इनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं तो सिर्फ ऐसे ही गिन चुन के पद बढ़ाएं। लगभग उन्होंने कहा था कि 8 से 10,000 पद, 10,000 तक लगभग पद बढ़ा सकते हैं। तो 10,000 पद में कितनी ओबीसी कैटेगरी को भी फ़ायदा होगा, अदर कैटेगरी को भी फ़ायदा होगा। ये उस समय की बात थी। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ओबीसी के साथियों से, जो जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, आप पूरी दम लगाओ। 800 के 882 जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी अभ्यर्थी या जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है तो 750 के 700 के समथिंग बचे होंगे, वो एक भी व्यक्ति ना रहे, सभी व्यक्ति 700 के 700 व्यक्ति बिल्कुल एक्टिव रहो। क्योंकि आपके नियुक्ति पत्र ही बटना बाकी सारी प्रोसेस हो चुकी है और आपका हक और अधिकार भी है, आप मांग भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको मांग करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप बिना किसी सोच के, बिना किसी नेगेटिविटी के आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एक्टिव रहें और पूरी दम लगाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कारण मैं अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर ही रहा हूँ, आप अपने स्तर पर पूरा प्रयास करिए। क्योंकि अगर आपने पूरा प्रयास किया, और वो मैं चाहता हूँ कि ओबीसी के हमारे जो साथी हैं जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं वो एक्टिव भी हैं, पूरी दम लगा के पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। मैंने उनको देखा है, कई बार मुझे मिले हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आपके कारण अगर देखो, सरकार जेएडी के ऑर्डर में संशोधन करके तब नियुक्ति दे, वो एक अलग बात है। लेकिन उनका जिस तरीके से मंत्रियों का जो रिस्पांस आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ ना कुछ पद बढ़ाएंगे। अगर आपके कारण अगर पद बढ़ते हैं, हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी अपना पूरी कोशिश करिए कि हमको नियुक्ति पत्र दिए जाए। अगर आप पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, अगर पद बढ़ते हैं तो आपके साथ साथ काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। जो अदर कैटेगरी को सबसे ज़्यादा होगा, ओबीसी के कैटेगरी को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि गिने चुने पद नहीं आएंगे, पद कम से कम ओबीसी कैटेगरी को भी खूब पद मिलेंगे, जिससे 10,000 पदों में जिससे बाकी लोगों का भी हो जाएगा। तो साथियों, पूरी मेहनत करिए। सभी को मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, ओबीसी के अपने जो साथी हैं जिनके नियुक्ति पत्र रुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप जागो अपने हक और अधिकार के लिए और बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। और साथ में मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया में जो भाग ले चुके हैं, जो अपने आप को वेटिंग में बताते हैं। साथियों, वेटिंग वो होती है जो मेरिट पहले क्लियर होती है, और उसके बाद उनकी प्रक्रिया तब चालू होती है जब उसमें से कुछ वैकेंसी बचती हैं। और इस समय जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, जिनकी चॉइस फिलिंग तक हो चुकी है, वो अभ्यर्थी ना तो वेटिंग में हो ना मेरिट में, ऐसी हालातों में हैं। तो आप सीधे अपनी मांग कर सकते हैं कि हमारे नियुक्ति पत्र दिए जाएं। हमारी जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। अगर हम वेटिंग में थे तो हमारी चॉइस फिलिंग क्यों करवाई, हमारे जो सारी प्रोसेस क्यों करवाई, ठीक है ना। तो आप अपने हक के बिल्कुल जिम्मेदार हैं। साथियों, मैं पूरी दम से पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमें आश्वासन मिला था, और वो आश्वासन इस वजह से दिया था माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने हमारी बात, हमारे संघर्ष को सिर्फ इसीलिए टाल दिया था कि हम 51,000 की मांग कर रहे थे, जो कि उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया ही नहीं था।
लेकिन सिर्फ एक ही कारण है जिससे अब आज पदवृद्धि हो सकती है, सबका सॉल्यूशन हो सकता है, सबको नियुक्ति मिल सकती है। वो एक ही कारण है, ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है। किसी को समझ आए ना आए, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। पदवृद्धि का कारण भी ओबीसी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना है। इसके कारण बाकी सभी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी एक्टिव रहें, अपने स्तर पर प्रयास करें। और ओबीसी के उन अभ्यर्थियों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पूरी दम लगाएं। आपके ही कारण अगर पदवृद्धि होगी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि जीओडी के ऑर्डर में कुछ संशोधन करके आपको वैसे भी नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन आप प्रयास ज़रूर करना। आप कभी हार मत मानना कभी, क्योंकि आपके तो बस एक कहते हैं कि दरवाज़ा खोलना है बस, और आपके स्कूल के अंदर इतना टाइम बाकी और कोई इशू नहीं है। क्योंकि आपने जो मेहनत की है निरंतर, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और आपके ही कारण शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये कहा था, और वर्तमान में भी कह ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ज़रूर आप प्रयास करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो सभी साथी एक्टिव रहें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, और कि पूरी तरीके से हम सभी मेहनत करेंगे। मैं देखो, हम सभी चीज़ों को लेकर, सभी मुद्दों को, क्योंकि उसमें अभी प्रथम काउंसलिंग के पद, सेकंड काउंसलिंग के पद और सारे कुछ बचे हुए हैं, दोनों विभागों के पद बचे हुए हैं। और जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के पद भी जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें काफ़ी दिव्यांग उसमें से निकले हैं, तो उनके काफ़ी पद बचे हुए हैं। तो उनको भी हमें मांग करनी है, और उनकी मांग भी करेंगे, उनको दिया जाए। साथ में हम सभी चीज़ों को लेकर हम मांग उठाएंगे, और उठा भी रहे हैं, और उठाएंगे भी। सारे हम वो पूरा प्रयास करेंगे। और एक आज के लिए आपको एक खुशखबरी ये है, प्रयोगशाला के पदों को लेकर साथियों बहुत ध्यान से सुनना है कि मैंने माननीय विजय शाह जी, जो जनजाति विभाग के मंत्री जी हैं, उस समय उनसे मिला था मैं। तो उनके जो पीए थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, और मैंने कहा भी था कि सर, ये प्रयोगशाला के पद की सेकंड काउंसलिंग में नहीं कराई गई है अब तक। तो उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से संज्ञान में लिया, और जो नए कमिश्नर आयुक्त महोदय हैं उनसे भी बात की। तो फाइनली आज ये हुआ है कि आज की बात बता रहा हूँ मैं, 11 तारीख की, कि आज जो लेटर है वो वहाँ से मंत्री जी के यहाँ से, ट्रैवल के मंत्री जी के यहाँ से आयुक्त कमिश्नर महोदय जी को जा चुका है। अब इस पर संज्ञान जल्दी से जल्दी लिया जाएगा। ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रत्येक पद भरा जाए, प्रत्येक पद के पर काउंसलिंग हो, और सभी अभ्यर्थियों का संघर्ष सफल हो, और सभी पद भरे जाएँ, ठीक है साथियों। बाकी हम कोशिश में हैं, संघर्ष में हैं, और संघर्ष की सफलता ज़रूर मिलेगी। इस लक्ष्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ हम निरंतर प्रयासरत हैं, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो सभी को शेयर करते हैं जो अपने वर्ग 3 के अभ्यर्थी इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है साथियों। धन्यवाद।